युक्ति भक्ति की बतलाई, तेरी सबने राह दिखाई, युक्ति भक्ति की बतलाई। हनुमान जी महाराज अगर राम जी के साथ नहीं होते तो शायद वो युद्ध पूरा नहीं होता। बोली जैसे क्या किया हनुमान जी राम जी के लिए, क्या किया बालाजी सरकार? हुआ सुग्रीव बिल्कुल अकेला, किया बाली ने झमेला। हुआ सुग्रीव बिल्कुल अकेला, किया बाली ने झमेला। दिल बन के बिछड़ता था मन में, उसका जीवन था सबकी अगल में। सुग्रीव पूरा राजपाट बाली ने छीन लिया। बाली महाराज उनके पास वरदान था, जिसके सामने पहुंच जाने की आदि शक्ति वो अपने आप तक समाहित कर लेंगे। अकेला कर दिया तो सुग्रीव को सारी सेना छीन ली। वन में सुग्रीव बिछड़ते घूम रहे थे कि कोई मिल जाए, केवल एक ही नाम की रूंगी बनने लगा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा है, और देखिए क्या किया हनुमान जी ने। नरनील अगर सुग्रीव से मुलाकात नहीं होती तो वो नरनील नहीं मिलते। और ये नरनील को आशीर्वाद प्राप्त था कि जिस पत्थर पे वो राम राम लिख देंगे वो पत्थर डूब नहीं पाएगा। अंगद जैसे प्रधान था कि जहां पैर लगा देगा उसका पैर कोई छिका नहीं पाएगा। क्या किया? वो तुमने रघुवर से मिलवाया, तुमने रघुवर से मिलवाया, उसका जीवन सफल बनाया, उसका जीवन सफल बनाया। आइए ना, आई आई बालाजी हमारी बात समझ में आई, आई बालाजी हमारी बात समझ में आई। तुमने यही दिखाई, सबने यही दिखाई, युक्ति मुक्ति की बदलाई, युक्ति मुक्ति की बदलाई। आई 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 हमारी बात समझ में आई, आई बालाजी हमारी बात समझ में आई। तालियां सभी बजते हो। पूरी हारी गई सहारी देखिए क्या किया लंका में जाके पूरी लंका सुहागा डाली, पूरी लंका सुहागा डाली। और राम जी की सेना की ताकत करते जा रहे हैं। बालाजी सरकार हनुमान जी महाराज
चलते जा रहे हैं, सेना देते जा रहे हैं, पूरी लंका स्वाहा होकर जल रही है, धुआं निकल रहा है पूरी लंका से। लेकिन एक कुटिया एकदम सुरक्षित है और उसके अंदर से एक बहुत मीठी मीठी आवाज आ रही है, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, ओ राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी सच्चे में ये शायद कोई रावण की चाल है। इसने रावण ने कोई देव ऐसा राक्षस भेजा है मेरी घेरा बनने के लिए, रूप बदला, एक राक्षस को रूप बना लिया हनुमान जी महाराज। बैठ गए विभीषण की कुटिया के बाहर, लेकिन मन उनका व्यतीत चल रहा था, कभी अंदर से आवाज ही नहीं आ रही थी, राम सिया राम जय जय राम। गाइए राम सिया राम जय जय राम। क्या करते रहे भोर होने का, और जैसे ही भोर हुई तो वहां की प्रातः वेला हुई। आनंद आ रहा है आपको, आनंद आ रहा है देखकर वही महाराज सरकार की। देखिए वैसे तो लोग मुझे गुड्डू भैया के नाम से जानते हैं। 6 महीने बाद मैंने वापिस बाबा के दरबार में आया हूँ। बिछड़ गया था या शायद मेरा परिवार बनाने के लिए बाबा ने बोल दिया था कि जा रहे तुम अपना परिवार को बना दे। मेरे बाबा ने मेरे बेटे को इंटीरियर डिजाइनर बना दिया था। चिंता नहीं की उसने, कुछ काम परवाह कर रहा है, फिर बुला लूंगा। 6 साल बाद वापिस आया हूँ साहब, कोशिश कर रहा हूँ कि साहब आप मेरे को अपने गले लगा लेते। बोली सच्ची सरकार की। अब क्या कर रहे हैं, लगे हैं विभीषण को देख रहे हैं और राक्षस का रूप लेकर बैठ गए बाहर। एकदम विभीषण ने जैसे बाहर निकले उनको देखा, मेरे साक्षात हनुमान जी। हनुमान जी एकदम रस्ते में आ गए कि ये शायद कोई राक्षस है, मुझे कैसे पहचान लिया मैं राक्षस का। उन्हें प्रभु बरसों से रहा देख रहा हूं कि मेरा हनुमान आएगा। प्रभु बरसों से रहा देख रहा हूं कि मेरा हनुमान आएगा। और आंखों से आंसू, विभीषण की आंखों से आंसू, मेरा हनुमान आएगा और मेरे राम से मुझे मिलाएगा। बरसों बीत गए मेरे राम से मिले हुए, और क्या कहते हैं, बस उन्होंने एक चीज जरूर देख ली उनकी कुटिया के बाहर, एक सुदर्शन चक्र का एक शंख लगा हुआ था और एक तुलसी का पेड़ था। हनुमान जी अपने रूप में एकदम वही रूप में आ गए। विभीषण की आंखों से झरझर आंसू, और वो जैसी आंखों से आंसू तो एक ही थे, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी ने भी तुरंत देख ली अपना गद के सरिया रूप के सामने प्रकट करके दोनों कानन कुंडल और तिलक केसरिया। और क्या किया, मन विभीषण का तुमने क्या तोला, रास्ता रघुवर से मिलने का खोला। मन विभीषण का तुमने क्या तोला, रास्ता मिलने का रघुवर से खोला। राम रघुराई, गति लंका की उनको दिलाई, लंका को दिलाई। इसलिए दो मीठे मीठे आई आई की पाला, जय जय हरि समझ में आई, आई आई बाला हमारी बात समझ में आई। आइए सभी बच्चे वैसे तो रामायण कई भाषाओं में है, कई ग्रंथों में है, तो अंग्रेज भी रामायण लिखते हैं। तुलसी को तुलसीदास किसने बनाया?
तुलसी को तुलसीदास किसने बनाया? तुमने तुलसी को तुलसी बनाया, ग्रंथ तुलसी से ऐसा लिखाया। तुमने तुलसी को तुलसी बनाया, ग्रंथ तुलसी से ऐसा लिखाया। ये भजन सोच के गया था कि ये भजन में आज बालाजी महाराज का वहाँ सिकंदर कपूर में रखूंगा, लेकिन नहीं था, सच्ची सरकार है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, पहली बार दर्शन करने आया, सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, बाबा मुझे गूंगा कर। पहली बार आया था, ये भगत जी जो है ना, आज मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, सच्चा भगत नहीं। 8-9 साल हो, 8-9 से मैं खाटू जा रहा हूँ, तो मिट्टी हुआ करती थी बात, उसके बाद पट्टियां लगी हमारे आंखों के सामने। शायद मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरा भाई, छोटा भाई गवाह देगा। दिल्ली था, स्काईलार्क इंपोर्टेडमेंट म्यूजिक कंपनी के साथ जोड़ा था, गलत तो नहीं कर, बोली शीश के दाढ़ी। जब हम लोग खाटू जाते तो पहली बार गया था तो आधा घंटा दरबार में बैठा रहा, कोई भाग दौड़ नहीं, कोई कुछ नहीं। धीरे धीरे समय बढ़ता गया साहब, वो मिट्टी से बाहर एक बढ़िया पटिया वाला एक चबूतरा बना, तो धीरे धीरे मार्बल लग गया था, और मार्बल से धीरे से अब वहां देखेंगे आप, और महंगी चीज लगी हुई है खाटू में, दरबार में चमत्कार अपना दिखा रहा है कि तुलसीदास भगवान राम जी को ढूंढ रहे थे, भगवान राम जी नहीं मिल रहे थे, तो एक दिन तुलसीदास की पत्नी, तुलसीदास जी की पत्नी रत्नागिरी ने बोला कि आप राम जी को ढूंढते, आप राम जी को ढूंढते हैं इसलिए आपको राम जी नहीं मिलते। उन्होंने कहा प्रभु एक काम करो, आज आप भगवान को पाने के लिए निकलो, आज आप भगवान को पाने के लिए निकल गए। तुलसीदास एक वर्ष तक घूमते रहे, कुछ नहीं मिला। कुटिया में जिसमें रहते थे, वो जो पानी पीते थे उस मटके का एक पीपल के पेड़ में डाल दिया करके, उस गलते गलते उस पीपल के पेड़ से जिन्न निकल आया, और जिन्न निकला तो उन्होंने तत्काल पूछा प्रभु बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आपने मुझे यहाँ से, परसों से मैं यहाँ पे दबा हुआ था, गुलाम था, आपने मुझे आजाद करा दी, बोलो मैं क्या कर सकता हूँ? बड़े ही नम्र विनम्र तरीके से तुलसीदास जी महाराज जी ने कह दिया प्रभु मेरे राम जी से मुझे मिला। कहते बस यही काम मैं नहीं कर सकता जी, यही काम मैं नहीं कर सकता, आप जो चाहो मुझसे काम करा लो, लेकिन ये काम नहीं कर सकता। मैं प्रभु तुम कौन करेगा ये काम? उन्होंने कहा ये काम तो केवल एक ही कर सकता है, ये काम तो केवल एक ही कर सकता है। कौन? अरे जोर से बोलो, हनुमान जी महाराज। और उनका हनुमान जी का मिलेंगे, उनका बड़ा सीधा था, देखो राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। यहाँ भी राम जी का कीर्तन चल रहा हो, और मैं आपको बता सकता हूँ कैसे मिलेगा कि जहाँ राम जी का कीर्तन चल रहा हो, 1 घंटे पहले पहुंच जाना साहब, जो पहले आने वाला होगा वो बहुत धनवान होगा। चले गए साहब, चलते रहे, पता लगा कि एक जगह कीर्तन हो रहा है, 14 दिन के बाद पता लगा एक जगह कीर्तन हो रहा है। पहुंच गए, 1 घंटा नहीं 1.25 घंटा पहले पहुंच गए, तो उसने देखा कि एक 80-85 साल का पूरा हाथ में कोड़, वो वहां बैठा हुआ है कंबल ओढ़ के भरी गर्मी में। अब तुलसीदास जी इधर जाके बैठ गए, एक पेड़ पे हनुमान जी और एक पेड़ पे तुलसीदास जी महाराज। अब दोनों आमने सामने बैठे हुए, कीर्तन चल रहा है, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मैं आपका समय तो नहीं खा रहा, नहीं आप बोल रहे। और कीर्तन हुआ हनुमान जी का, राम जी का, क्षमा करें, सब अपने अपने घर को चले गए, हनुमान जी महाराज नहीं बैठे हुए थे, और कुंड में हो रहा आराम से टिकते बैठ गए एकदम आराम। अब तुलसीदास जी ने उनसे पूछा, बोले प्रभु कीर्तन करने जाइए, बोले तू जा। हनुमान जी कोई गुस्सा तो रहेगा, एटीट्यूड तो रहेगा, जिनका बहुत ज्यादा शक्तिशाली। बोले प्रभु
राम जी का कीर्तन खत्म हो गया है, आप जाइए। तू जा, मैं क्यों जाऊँ? बोले प्रभु मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ, कल फिर कई जगह कीर्तन होगा, मैं तो तू जा, मैं क्यों जाऊँ? बोलिए अपने से तू जा, तू आया, मैं थोड़ी जाऊँ, मैं तो रहता ही है। उन्होंने समझ गए कि हनुमान जी हाथ जोड़े, आंखों से हाथ निकाल के बोल प्रभु दर्शन दे। हनुमान जी महाराज दर्शन दे दो, बहुत लड़ाई दूं, वर्षों हो गए मुझे ढूंढते हुए। देखिए भाव होते हैं तो भाव आते हैं। हनुमान जी महाराज ने तुरंत अपने दर्शन दिए, दोनों कानों में कुंडल, मुकुट, एक केसरी शानदार तिलक, हाथ में सोचा। उन्होंने बोला बोलिए तुलसीदास जी मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तो तुलसीदास जी ने एक ही शब्द बोला, प्रभु जन्म हुए मेरे राम जी से बड़ी मुलाकात हुई है, मेरे राम जी से मुझे मिलवा दो प्रभु, बहुत भूखा हूँ, बहुत प्यासा हूँ, उनके दर्शन के लिए। हंसने लगे हनुमान जी। उन्होंने इतने बड़े भक्त नहीं प्रभु, आपका बड़ा भक्त नहीं, आपसे बड़ा भक्त नहीं हो, क्योंकि कलयुग की जब दान दिया था कलयुग को राम जी महाराज ने, हनुमान जी को तुमने मना कर दी तो मैं नहीं जाऊंगा कलयुग। तो माता सीता ने उन्हें पटाया, उन्हें अब कलयुग का तुम्हें अवतार करना है, तुम तो राम भक्त। उन्हें मैं नहीं जाऊंगा कलयुग। उन्हें क्यों नहीं जाऊंगा? उन्हें क्योंकि वहां पे मेरे राम नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा इसलिए तुम्हें कलयुग में रहना है कि वहाँ राम नाम का जो स्मरण होगा, तुम वहां जहाँ उपस्थित रहोगे वो पावन कीर्तन हो जाएगा। जो भक्त को कीर्तन कराएगा उसके सारे काम बन जाएंगे, सारे सुख हम स्वयं हर लगे। बोलिए राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम। अब देखिए तुलसी महाराज को जैसे हनुमान जी ने बोला तो मुलाकात क्या कराई है? बोली जब चौपाई लिखी गई है, चित्रकूट के घाट पे पंचम की भी, चित्रकूट के घाट पे पंचम की भी, लाल चंदन से तिलक करे रघुवीर। और उसके बाद किसी काम करा दिया तुलसीदास जी। तुमने तुलसी को तुलसी बनाया, ग्रंथ तुलसी से ऐसा लिखाया, नाम रघुवर का घर घर पहुँचाया, दीप भक्ति का ऐसा जलाया। वो हनुमत नंदू तेरा घेरा, मेरा पार लगा दो बेड़ा। आई आई जी बालाजी हमारी बात समझ में आई, आई आई जी बालाजी हमारी बात समझ में आई। देगी सबने यही दिखाई, देगी सबने यही दिखाई, युक्ति मुक्ति की बतलाई। आइए बेटा एक मिनट के लिए देखिए, कमाई है, कमाई है। अभी मैंने कमाया, ये मैं कमाऊंगा, मैं अपने घर ले जाऊंगा, और किसी चोर में ताकत नहीं है ये कमाई मेरी छीन ली किसी चोर में। और कोई तिजोरी ऐसी नहीं है। देखिए काम की चीज होती है, मैं आपको एक काम की चीज बताता हूँ, ये बड़े सौभाग्य से मिलती है और ये कीमती चीज है। कीमती चीज कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। कीमती चीज आप संभाल के क्यों रखते हैं? अगर आपकी चाय में मक्खी गिर जाए तो आप क्या फेंकते हैं, चाय या मक्खी? क्या फेंकते हैं? दोनों फेंक देते हैं ना, दोनों फेंक देते हैं। नहीं ज्यादातर तो चाय भी फेंक देते हैं, 5 रुपए की ये सस्ती है, दोनों ही फेंक देते हैं। और अगर वही मक्खी आपके शुद्ध घी में गिर जाए तो क्या करते हैं? मक्खी या घी? है ना साहब? घी तो नहीं फेंकते, आप बता दो मेरे को किसी ने घी फेंकते हुए देखा हो? घी तो नहीं फेंकते, मक्खी फेंकते था। क्यों? क्योंकि बड़ी कीमती चीज है साहब, और ये भी बड़ी कीमती चीज है साहब, ये ऐसे नहीं फेंका जाएगा। पुलिस अवर रामचंद्र जी महाराज की आइए मेरे साथ, दोनों हाथ ऊपर करके एक बार मीठी मीठी तालियां। देखिए कीर्तन बड़ा आनंद आ रहा है मेरे को, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके। आई आई जी बालाजी हमारी बात समझ में आई, आई आई जी बालाजी हमारी बात समझ में आई, आई आई जी बालाजी हमारी बात समझ में आई।
बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, बोली बालाजी सरकार की जय। एक भजन हो रहा है जैसे बाबा हमें तेरी आदत हो गई है, तेरी आदत हो गई है, की वजह तुम हो और मेरी सुबह तुम हो, की वजह तुम हो और मेरी सुबह तुम हो। आपने है बहुत सारे लोग रात को सोएंगे तो बाबा के भजन और सुबह उठेंगे तो बाबा के भजन। क्यों? ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, बाबा हमें तेरी आदत हो गई है, बाबा हमें तेरी आदत हो गई है, बाबा हमें तेरी आदत हो गई है, बाबा हमें तेरी आदत हो गई है। कोई बात नहीं है, भजन पुराना है, अपन तो चोटता है, चुरा लो। सही बता रहा हूँ, भगवान का ये बहुत हंसते हैं क्योंकि भगवान इनको खुश रखते हैं। ये बहुत हंसते हैं क्योंकि भगवान इन्हें खुश रखते हैं, और हंसते वही है जिन्हें ये खुश रखता है साहब। जिसमें जलने की आदत है उसका क्या है? तो कभी सब्जी, हाँ वो तो साहब सब्जी भी बनाता है तो उसकी सब्जी में कभी मसाला जल जाता है, उसका कभी आलू जल जाता है। चलने की क्या, और इससे क्या बोलना कि बगल वाला ताली बजा रहा है या नहीं बजा रहा, ये तो सबको देख रहा है, ये सबको देख रहा है। कीर्तन की रात है, 11 के दिन बाबा ने अपने शीश का दान दिया था, लेकिन आजकल वो कह रहा है क्या हो रहा है 11? कहाँ गए वो श्यामा खड़े, कहाँ गए था? शीश का दान दिया था ना, आते हैं नाच कूद करते 11 कैसे चला? कीर्तन अच्छा लगता है बाबा। अरे एक माँ का बेटा जिसने अपना शीश दान दे दिया हो, उस माँ के सामने अगर कोई नाच रहा हो ऐसी 11 के तो उस माँ को अच्छा लगेगा क्या? ये बाबा ने आपको नाचने के लिए शीश दान दिया था? अरे बाबा ने जन कल्याण के लिए शीश दान दिया था, लेकिन हो क्या है? आते हैं, नाचते हैं, ठुमके लगाते हैं, निकल जाते हैं। बाबा भी उनको ठुमके ले, लेकिन सच्चाई है जो सच्चे मन से याद कर रहा है, जो सच्चे मन से याद कर रहे हैं, बाबा उसे याद रखता है। एक मैं आपको तो लाइनें केवल मैं आपको बता देता हूँ। अब 6 साल बाद आया हूँ, धीरे धीरे अपना ये कलेक्शन बना रहा हूँ। क्या करें, भूल जाता हूँ कौन सा भजन का लिखा है, उनके निकालना पड़ता है। तो जो चैनल में अपने भजन डालता रहता हूँ, मैंने आलू सिंह महाराज जी का एक भजन डाला है। कितने भाव से ताली कीर्तन कर रहे हैं। बाबा तो कीर्तन का भूखा है, और ये रोमी जी ने बहुत अच्छा भजन लिखा है। आज की जो सच्चाई है मैं आपको वो बता रहा हूँ। बहुत सारी अब महिलाएं और लड़कियां आजकल जो देख रहे हैं ना आप लोग, सिंगर फुल मेकअप, इतनी सी कमी नहीं। उन्हें बाबा से नहीं अपने मेकअप से मतलब ब्यूटी दिखनी चाहिए, सामने वाले के इंप्रेशन, उनको नहीं मतलब भाव सब। आप देखिए, मैं पागल हूँ साहब, मैंने अपना नाम इसलिए बेसुरा रखा है। बोलो मेरे को बेसुरा, आप लोग बेसुरे हो इसलिए मैं बेसुरा। अगर आपके पास सुर होते तो आप यहाँ होते। गलत तो नहीं कह रहा, इसलिए आप और हम बेसुरे हो कि सारे भाग लगे गए देखो नाम के पीछे, बोलो कौन चलेगा मेरे श्याम के पीछे। सारे भाग लगे गए देखो नाम के पीछे, बोलो कौन चलेगा मेरे श्याम के पीछे। कि खाटू में जाते थे, कितने लोग ऐसे हैं जो 10 साल पहले खाटू जाते थे? एक आध कोई है, हाथ खड़ा करके बताइए। आप 10 साल पहले जाते थे? आप भी जाते थे? कीर्तन मिलता था आपको, आनंद आता था? कैसा वैसा आनंद अब आ रहा है? सच बताना, आप दिल पे हाथ रख के। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। क्यों? पहले बहुत मजा आता था, आनंद आता था ना। क्यों? ताली कीर्तन होता था, ताली कीर्तन और मीठे मीठे बाबा के भजन।
कहाँ गए वो श्याम अखाड़े, कहाँ गए वो श्याम अखाड़े। बनते थे जहाँ काम हमारे, बनते थे जब काम हो। बोल हर एक प्रेमी भाग रहा है जान के पीछे, किसी की कोई भक्ति नहीं है। हर एक प्रेमी भाग रहा है जान के पीछे। बोलो कौन चलेगा मेरे श्याम के पीछे, बोलो कौन चलेगा मेरे श्याम। और क्या चल रहा है? भूल गए सब तेरी कहानी, भूल गए सब तेरी कहानी, क्यों कहते तुम्हें शीश का कहानी। कोई कहानी नहीं सुना रहा। अभी मैं भी एक कीर्तन में गया था, एक मंदिर का ही आयोजन था। बाबा की जोत जल रही थी। पुजारी महाराज 2 मिनट के लिए उठ के गए होंगे, तो संग में बैठे थे ना, वो छड़ी आते। अरे साहब, मोर छड़ी का मतलब ही नहीं मालूम मोर छड़ी है क्या, मोर छड़ी की शक्ति क्या है, लेकिन बात में भुगत नहीं। ये मोर छड़ी तो केवल 4 लोगों के पास थी साहब। मैं आपको बता दूं, केवल 4 लोग। पहले आलू सिंह जी महाराज, श्याम सुंदर जी महाराज, मोहनदास जी महाराज और मासा, ये 4 लोगों के पास मोर छड़ी थी। बाबा का अधिकार था कि जिसके सिर पर मोर छड़ी पड़ जाती थी उसके कष्ट दूर भाग जाते थे। लेकिन अब तो देखो, जिसको देखो वो मोर छड़ी चलाई, पीछे गए, 2 सुट्टे मारे, हाथ धोए, फिर आए, फिर चल गए। क्या करना? जागरण चौकी चल रहे था। मैं अगर बेकार कर रहा हूं तो मेरे को इजाजत दे देना, मैं बंद कर दूं। क्योंकि कीर्तनों में अगर हम लोग ऐसी बातें करेंगे जब आप और हम हिंदू संस्कृति को बचा पाएंगे। माता का जागरण चौकी 7 बजे होते, कभी भी नोट कर लेना था। 7 बजे में जागरण हो जाता। सबसे पहले गणेश जी बना देते हैं शुरू में ही, घर में जो जिसके जागरण हो रहा है उनके बच्चे को गणेश जी बना दें। आइए टीका करिए गणेश जी महाराज, आइए दूल्हा के चाचा, दूल्हा के फूफा, दूल्हा की मासी, आइए टीका करिए। और रात होने में 5 देवी देवता आएगा। अब दूल्हा के जीजा बैठे तो बेचारे घर से 10,000 रुपये डाल के लाए थे, 1000 तो रात में नहीं पड़ेगा। बोल गछुनी बात, वो सुदामा से ब्रह्मांड का ज्ञान था। कभी भिक्षा नहीं मांगी था वो सुदामा ने, कभी भिक्षा नहीं मांगी। और जब कन्हैया जी के दरबार में गया था तब भी भिक्षा नहीं मांगी थी। केवल अपना एटीट्यूड दिखाने गया था कि तूने मुझे दोस्त क्यों बनाया था। मैंने तो इसे शुरू में बोला था कि तू राजा है और मैं गरीब हूं, तेरी मेरी यारी नहीं बनेगी। लेकिन आज क्या कर दिया? सुदामा आ रहे हैं, जागरण चौकी में चला और हम ताली बजा रहे साहब, हंस रहे हैं। सुदामा आया, भिखारी बना दिया। पाप उसको नहीं लग रहा है जो बुला रहा है, पाप उसको लग रहा है जो करा रहा है, जो हंस रहा है। अभी मेरे पास एक श्याम कीर्तन आया, उन्होंने बोला राधा कृष्ण की झांकी। मैंने कहा साहब मैं नहीं करता। क्यों नहीं कर पाओगे साहब? हमें तो नाचना है। मेरी नाचने के लिए राधा कृष्ण जी नहीं है। रासलीला तो मैं करा सकता हूँ, आप बोलो तो मैं वृंदावन से रासलीला वाले बुला दूंगा। मेरी औकात नहीं है कि मैं कन्हैया जी को नचा दूं। मेरी औकात नहीं है साहब। आप अपने यहाँ से किसी को कन्हैया बना लेना, वो नाचना चाहे तो नाच ले, मैं तो नहीं नचाऊंगा। और फिर 1 घंटा राधा रानी नाचेगी तो हमारा भाव टूट जाएगा, क्योंकि इससे तार जोड़ने में बड़ा समय लगता है। इससे तार जोड़ने में अर्थिंग, और फिर जब मिलते हैं जब भी बिजली आती है। भाई साहब मैं पागल हूँ, मैं बोल चुका हूँ। मेरे साथ पहली बार फंसे हुए तो फंस चुका हूँ। और नाम भी अपन ने बेसुरा रखा। अभी इसलिए मैंने रखा ना, मेरी बात सुनो। नए नए सिंगर बहुत सारे आ गए हैं, वो बेसुरा बोल दे तो मेरी हाँ हम बेसुरे। क्योंकि अब आरती भी होगी। चलिए एक बार दोनों हाथ ऊपर। सारे भाग रहे हैं देखो दाम के पीछे, बोलो कौन चलेगा मेरे श्याम 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 के पीछे। एक लाइन मैं आपको सुना रहा हूँ।
ये बहुत जल्दी एक म्यूजिक कंपनी के साथ में एक भजन खाटू में राम स्वरूप केले वाले हैं 20 के 12 केले बेचते हैं। आपने देखे हैं कि नहीं देखे हैं? ऐसे उनसे बहस हो गई। जल्दी बता देता हूँ कि राम स्वरूप भैया 20 के 12 केले बेचते हो, क्या बचता है? तो 20 के बगल वाला जो 1 किलो दे रहा वहाँ 6-7 छटते हैं और आपके 12 छटते। कहते सुनो कन्हैया का चेला हूँ और ये व्यापार करना इससे सीखा है। सेठ सावरिया हुंडिया चलाइए था और द्वारकाधीश वहां से व्यापार किया था। कहते मैं तो उसका चेला हूँ। कहते बड़े जुगाड़ का काम करता हूँ, जितने केले जलाते उतने मैं लाता हूँ, लेकिन बस ये अपन तो 4:30 बजे तक बेच के निकल लेते हैं। उसके बाद कहते उसके बाद जय श्री श्याम लगे ही रहते। तो मैंने कहा कि केले बेचते समय भगवान का नाम नहीं लेते? कहते खूब लेता हूँ था, नाम तो इनका ही लेता हूँ। और क्या कह रहा है वो केले कैसे बेचता है वो मैं आपको बता देता हूँ बहुत जल्दी। ये भजन में रिकॉर्ड करके क्योंकि आया हूँ 1 ही महीना हुआ, सच्ची बता रहा हूँ। ये दूसरी 11 से पहली 11 से मैंने वहाँ और दूसरी 11 से यहाँ इस महीने की। और जैसा मेरा पापा मेरे को अगर गले लगा लेगा तो और वो क्या कहता है 20 के 12 10 के 6 खाटू श्याम तेरे नाम की है। 20 के 12 10 के 6 खाटू श्याम तेरे नाम की है। खाटू श्याम तो नाम है भाई, रोज सुबह और शाम है। काम कर रहा है, दोनों काम कर रहा है। बाबा का नाम भी ले रहा है और आवाज क्या लगा रहा है? खाटू श्याम तेरे नाम की किसी के 12 10 के 6 खाटू श्याम तेरे नाम की। तो क्या कहता है? याद करते हो खाटू? कहता है हाँ करता हूँ मैं। कैसे करते हैं? खाटू खाटू करता ये पूरन कर दे मैं सबके काम। खाटू खाटू करता तो यार ये पूरन कर दे मैं सबके काम। आगे का ये तो सहारा है, दुखियों का ही ये दुलारा है। मैं थोड़ी बोलूँगा, आपको बोलना है। क्या बोल रहा है? आज किसी से लड़ाई हो गई, इनके लिए ताली हो जाती है। 20 के 12 10 के 6 खाटू श्याम तेरे नाम की। अरे 20 के 12 10 के 6 खाटू श्याम तेरे नाम की। क्षमा चाहूँ अगर मुझसे कोई गलती कोई अपराध हुआ हो, क्योंकि बाबा की आरती भी है। क्योंकि ये इसका डिसीजन होता है इसको कितनी देर तक कहाँ क्या कराना साहब। आप हम तो केवल माध्यम है, सांसद तो उसने दे रखी। बोलिए श्याम प्यारे की।